गुणरत्न महाकरं भविकपङ्कजभूषण दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। हीरा जन्म गमाए दया बिन पावरिया, हीरा जन्म गमाए दया बिन पावरिया। कोमलता का भावन मन में, कोमलता का भावन मन में, फिर क्या सुंदरता से तन में, फिर क्या सुंदरता से तन में। जीवन विष बरसाए दया बिन बाबरिया, जीवन विष बरसाए दया बिन बाबरिया। दिन दुखी की सेवा कर ले, दीन दुखी की सेवा कर ले। पाप काली माँ अपनी हर ले, पाप काली माँ अपनी हर ले। तिहु जग मंगल गाए दया बिन बाबरिया, तिहु जग मंगल गाए दया बिन बाबरिया। हीरा जन्म गमाए दया बिन बाबरिया। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्द केसरी मिश्र जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, प्रसंग चल रहा था अभयदान का। जीवों के प्राणों की रक्षा करना अभयदान, मरते हुए को बचाने की कोशिश करना अभयदान। क्योंकि मर रहा है, मरने वाला मरेगा, लेकिन मरते हुए जीव को हमारी तरफ से बचाने की कोशिश होना, यह क्या होता है? एक प्रकार से अभयदान, या किसी जीव को नहीं मारना, यह होता है अभयदान। और यह अभयदान बिना दया के होने वाला। मन में दया के भाव हो, करुणा के भाव हो तो अभयदान दे सकते हैं, मरते हुए को बचा सकते हैं, नहीं तो अभयदान होने वाला नहीं है। और इसीलिए कहा कि नशा दीक्षा नशा भिक्षा न तत् दानम न तत् तप न तत् ध्यानम न तत् मौनम दया यत्र न विद्यते। भगवान ने कहा न सा दीक्षा, वह दीक्षा दीक्षा नहीं है, वह भिक्षा भिक्षा नहीं है, और वह दान दान नहीं है, और वह तप तपस्या नहीं है, और वह ध्यान ध्यान नहीं है, वह मौन मौन नहीं है कि यत्र दया न विद्यते, जहां पर क्या नहीं है? दया नहीं है। एक दया नहीं है तो ध्यान मौन तप दीक्षा भिक्षा सबके सब क्या है? व्यर्थ हैं, पूर्ण फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि
दुनिया में जितने भी धर्म हैं, धर्म शब्द जिसके आगे लगा है धर्म, उनमें दया का होना बहुत जरूरी है। मुख्य तत्व है दया। अगर दया नहीं, किसी भी धर्म से दया शब्द निकाल दो, धर्म किसी भी धर्म के अंदर से दया शब्द निकल गया तो वो धर्म नहीं है। वो क्या नहीं है? हाँ, दया के निकलने के बाद में कौन सा धर्म? जब दया नहीं है तो कोई धर्म होने वाला नहीं है। अभिशाप होता है वो तो। दया से रहित धर्म अभिशाप है। दया का होना बहुत जरूरी। जैसे हमारे इस शरीर की शोभा प्राणों से है। किनसे है? प्राणों से। इन शरीर के अंदर प्राण है, तब तक इन शरीर की शोभा है। प्राण न होने पर चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, काला हो, चाहे गोरा हो, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। चाहे राजा का शरीर हो कि रक्त का शरीर हो। तो जितना महत्व प्राण आत्मा का है, वही महत्व धर्म में किसका है? दया का है। दया। और ज्ञानियों ने, हर ज्ञानियों ने यही कहा दया के ऊपर कि दया का होना, दया धर्म का मूल है। और पाप मूल अभिमान के तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में। दया ही धर्म का मूल है। धर्म का मूल अगर दया है तो धर्म है, नहीं तो दया नहीं है। और मूल कहते हैं जड़ को। मूल यानी जड़। जैसे वृक्ष के लिए जड़ का महत्व है, इसी प्रकार धर्म में दया का क्या है? महत्व है। और तुलसीदास जी ने तो और आगे बढ़कर ये भी बात कह दी कि चतुराई चूल्हे पढ़ो, चतुराई चूल्हे पढ़ो, न कूबे पढ़ो आचार, कि तुलसी जीव दया बिन के चारों वर्ण चमार। अगर मन में दया नहीं है तो चारों वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। अगर किसी के अंदर है, यानी कोई व्यक्ति दया नहीं करता है, दया पालन नहीं करता है, चतुर बहुत है, चतुराई चूल्हे पढ़ो, ऐसी चतुराई चूल्हे पढ़ो जो हिंसा का क्या हो रहा है काम। और कूबे पढ़ो आचार। कोई कहे मेरे तो धर्म का आचार है और यहाँ पर ये हिंसा तो होगी, यह तो हिंसा क्या है? होगी। लेकिन नहीं, इन्होंने ये कहा कि चारों वर्ण चमार। दया नहीं है तो चारों वर्ण चमार के समान शूद्र है। सबके सब क्या हैं? शूद्र हैं। तो यह एक प्रकार से जो अभय दान वाली बात है बंधुओं, मन में दया का भाव हो, मन में दया का भाव हो तो वो व्यक्ति जीवन में इस लोक में भी बेड़ा पार कर लेता है और भव भव के अंदर उनका कल्याण खुला रहता है, कल्याण होता रहता है, धर्म मिलता रहता है। और दयावान व्यक्ति, करुणावान व्यक्ति हर कार्य यत्न से करता है। क्या करता है? यत्न से, विवेक से। और यत्न के बारे में जितना हमारे जैन धर्म के अंदर बताया है उतना तो शायद किसी के अंदर नहीं, किसी धर्म में नहीं। हमारे यहाँ पर तो सूक्ष्म जीवों की भी दया पालने का प्रभु ने क्या दिया है कि छोटे से छोटे जो हमें अपनी आंखों से ना दिखे उन जीवों की भी हम छद्मस्त जैसे प्राणी कैसे दया पाल सकते हैं, उनके लिए भी भगवान ने फरमान किया है कि यत्न करो, जीवों की क्या करो? जीवों की यत्न करो, रक्षा करो। इन यत्न और रक्षा से ही हमारे जीवन में पुण्य का बंध होता है। और भगवान ने सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा बताई और जीव के 563 भेद बताए। कितने? कितने भेदों के बारे में आपको जानकारी है? जीवों के भेद श्रावक को इनकी जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव, संवर, निर्ग्रह, बंध और मोक्ष, ये जो 9 तत्व हैं भगवान यानी सम्यक प्राप्त करने के बोलों में, सम्यकत्व के व्यावहारिक सम्यक के 66 बोलों में पहला बोल आता है परमार्थ का परिचय करे। किसका परिचय करे? परमार्थ। परमार्थ शब्द मतलब परमार्थ किसे कहा? यहाँ पर नव तत्व को।
कि एक श्रावक को, एक सम्यक दर्शी जीव को चाहिए कि वो परमार्थ का परिचय करे, नव तत्व का जानपना करे, क्योंकि परमार्थ से परिचय नहीं है तो हम समकिति कैसे। और परमार्थ में सबसे पहला, यानी 9 तत्व में पहला जीव तत्व आता है। और जीव के भेद कितने हैं? 563। और हमें 563 भेदों के बारे में भी मालूम नहीं है ना। अजीब के भेद कितने हैं? कि 500 ने 560, अजीब के 560। कोई जीव ने जाना, कोई अजीब ने जाना। पुण्यरा भेद कितना ना पापरा कितना? हाँ, 9 पुण्यरा पापरा 18। हाँ, बहनों को जानकारी है, लेकिन हमारे तो इधर रोटी काची है बड़ी, जानकारी नहीं है। क्योंकि आपको इनकी गिनती से क्या लेना देना, आपको तो इनकी गिनती चाहिए। दुकान पर बैठो, ऑफिस में बैठो, इनकी गिनती हो गई तो बेड़ा पार, जीवन आराम से निकलेगा। शौक से रहेंगे, मौज से मजे से रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सैर करेंगे, सपाटा करेंगे, मनोरंजन करेंगे, खाएंगे और पिएंगे, बस ये हो गया। बस इसके लिए दौड़ रहे हैं और इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और यही तक आपका लक्ष्य सीमित है। मौज शौक से रहना, क्या रहना? मौज शौक से रहना। और बंधुओं, आजकल तो मौज शौक के अंदर छोटों से नहीं, छोटे से लगाकर बड़े तक जिनकी सफेद मिंडी हो गई ना, मिंडी का मतलब समझते हैं? पुराने जमाने में बहनें क्या बनाती थी? मीडिया। सफेद मिंडी हो जाए तब तक भी उनका घूमना न फिरना न सैर न सपाटा बंद नहीं होता है। वो नहीं जानते हैं कि हमें कौन सी उम्र में घूमना चाहिए, किस उम्र में कौन सा, अब क्या तकाजा चल रहा है, क्या उम्र लेकर के चल रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और पहाड़ जितना पाप करने के लिए बहुत जल्दी शीघ्र तैयार हो जाते हैं मनोरंजन के लिए। मनोरंजन, कभी कुटालम गया, न कभी शिमला गया, न कभी फटान गया, न कभी वटे गया, काहे क्या। याद रखो बंधुओं, भगवान ने जहां पर जीव दया और यत्न बताई, पानी की एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव बताए। कितने बताए? असंख्यात जीव भगवान ने पानी की बूंद के अंदर बताए। और भगवान ने कहा कि एक पानी की बूंद में से एक एक जीव को निकाल कर आंवले जैसी काया करे। कितने जैसी? आंवला कितना बड़ा होता है? देखा आंवला? देखा आपने? एक नींबू जैसा, आंवले जैसी काया करे। कितनी? एक बूंद में कितने जीव हैं? भगवान ने बताया कि एक बूंद में से अपकाय के सारे जीव निकालकर पर यानी आंवले जैसी काया करे तो 1,00,000 योजन के जम्बू द्वीप में समाये नहीं। 1,00,000 योजन के जम्बू द्वीप में समावे नहीं। इतने जीव एक बूंद में है। एक लोटे में कितने हैं? न एक घड़े में कितने हैं? और एक पानी की टंकी में कितने हैं? और एक बावड़ी में कितने हैं? न एक तालाब में कितने हैं? न एक समुद्र में कितने? बिना कारण ही व्यक्ति पहाड़ जितना पाप लेने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। उनकी तैयारी 2 महीने 1.5 महीने पहले से चल रही है। कर्मों का बंधन वहां से शुरू हो गया जब आपने टिकट बुक कराया। जब आपने क्या कराया? टिकट बुक कराया, जहां पर आपको पानी के सैर सपाटे करने हैं, और वो भी 1 घंटा आधे घंटा नहीं। आपकी आत्मा जाने, आपकी आत्मा जाने कितना समय लगाएंगे, कितने राजी होंगे, कितने खुश होंगे वहां पर सैर सपाटे पर, क्या ठहाके लगाएंगे, कितना मजा आएगा, आनंद आएगा। क्या आएगा आपको? कितने जनों को बोलेंगे क्या भाई तू नहीं चला यार, आनंद आ गया, मजा आ गया, ऐसा मौका छूट गया। डूबाणम ने डूबियाना,
खुद भी डूबे ने दूसरा ने भी डूबावे। थूनी हालियो बच्चों तो थने ही आनंद आई जाओ। तो कभी यूं थियो कि बकान में थू हालियो तो थने आनंद आओ। तो और 10 फोन करिया के थे बकान में आई जाओ। हाँ क्यों सा मैं कहीं नौकर आ गई मैं कहने वास्ते सा फोन करा मीना ने मैं क्यों जी बुला वहां मालूम को नहीं कहीं धर्म प्रभा जी टायोड़ा है मैं बकान 9-10 चले माने मैं क्यों जी केवा मीना ने नहीं तो फोन करने टाइम है। तो समुद्र के अंदर सैर सपाटे करते हैं खुश होते हैं और मनोरंजन के लिए ऊंटों की दौड़ होती है वहां भी चले जाते हैं। सांडों की भिड़ंत होती है लड़ाइयां वहां भी चले जाते हैं। मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं वहां भी चले जाते हैं। और भी कई तरह के ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं जिसके अंदर जानवरों के तो प्राण निकलते हैं कांपते हैं डरते हैं भयभीत होते हैं। और बैठने वाले देखने वाले क्या होते हैं साहब खुश। और वे खुश होकर के कर्म कौन से मानते हैं बोलो आप कौन से कर्म मानते हैं निकाचित। कौन से कर्म निकाचित कर्म पाप किया न राजी हुए। अब राजी हुए जितने राजी हुए उतने तो मिच्छामी टुकड़म दे नहीं सके और मिच्छामी टुकड़े में केवल मुख से देते अंतर आत्मा से नहीं दे तो पाप झड़ने वाले नहीं है। इतने राजी हुए इतने खुश हुए और चीकने कर्म बांध लिए यानी महा क्या बोलते हैं निकाचित कर्म। तो फिर उनका उदय कैसे आएगा जैसे अभी अहमदाबाद के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ और एक साथ कितने मरे। हाँ तो बंधु हो इस प्रकार एक साथ में अगर बहुत सारे जीवों की एक साथ में मृत्यु होती है उन्होंने कर्म कौन से बांधे थे। हाँ तो हम समझ लेना ये अंजाम उनके लिए है तो हमारे लिए भी क्या हो सकता है तैयार हो सकता है। ये समुदायिक कर्म एक साथ में इतने करोड़ों अरबों खरबों जीवों की विराधना करके आसाधना करके हम कोई छोटा पाप नहीं बांध रहे हैं। कौन बांध रहे हैं बहुत बड़ा पाप। लेकिन धर्म रीन पाप री बाता जट तक जीव में पाप कर्म रो उदय है लगन वाली नहीं। एक सेठ जी रे मन में जीव दया रे प्रति बहुत प्रेम जीव दया रे प्रति। 2 मित्र कमाने के लिए दिशावर आए आपकी तरह। आप कहां पर बैठे हैं दिशा आए। पुराने जमाने में तो पैदल चलते थे और एक सेठ जी तो बड़े धर्मात्मा थे और बराबर सुबह शाम समाई करना फरकुणा करना औषध करना करते थे और दिन में चलते हैं रात में एक जगह धर्म ध्यान करते हैं। दिन में चलते हैं रात में धर्म ध्यान। पूंजनी तो साधु जी महाराज की तरह हाथ में ही रहती है उनके। जगह जगह पर कहीं पर छोटे मोटे जीव आते ना तो उन जीवों को पूंजनी से लेकर के किसी वृक्ष की गोद में जड़ों में छोड़ देते एक तरफ छाया में ले जाते। कोई गर्मी में और धूप में तड़पता तो उनको ले जा करके छाया में रख देते हैं। ये उनका काम। अब गए दिशावर में आए दुकान की कोई साहूकार पेट जैसे बड़े बाजार के अंदर। अब एक सेठ जी का तो धन कमाने में जीव बहुत है तो जोरदार तकदीर देखो जोरदार दुकान चली। और एक सेठ जी जो मिंट से स्थानक में जाकर रोज सुबह शाम क्या करते हैं तो उनके आज आटे में आएगी तो दया अब 14 आएगी तो दया। और सुबह नित्य नियम विवेक करे पाचे दुकान आवे खोले कभी दुकान बंद भी रह जाए साधु संत आ जाए तो बकान सुनने जाए। अब दुकानदारी तो आप जानो सही है बैठ जाओ तो हमारी दुकानदारी छोड़ जाएगी। हम ही देख न बोलो दुकानदारी ढीली पड़ी हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि मेरी दुकानदारी में थोड़ा फर्क पड़ा ग्राहकी में थोड़ा क्या पड़ा फर्क। लेकिन अगर आपको आत्मा का विश्वास और धर्म का बल है और अपने गुरु पर और अपने इष्ट पर भरोसा है तो किस समय कौन सा धक्का लगे आपको मालूम। लेकिन पहले से ही कच्चे हो गए तो धक्का भी लगने वाला नहीं है। अब करते करते समय हुआ। अब एक सेठ जी तो रोज प्रतिदिन चाय पर दुकान खोलते उन्होंने खूब पैसा कमा लिया और कहा भाई अब तो मैं तो मेरे जन्मभूमि में मेरे देश में जा रहा हूँ। उन्हें कहा मैं भी चल कि तूने तो कुछ कमाया नहीं कि नहीं कमाया तो नहीं सही कमाया नहीं तो गमाया भी नहीं लेके क्या आए थे चलो रवाना हो गए।
अब रवाना हुए आ रहे सेठ जी दोनों। अब वो तो धर्म ध्यान करने वाले सेठ जी और ये फटाफट चलने वाले सेठ जी। तो एक समय ये हुआ कि वो 5 कोस पीछे रह गया। क्या रह गए? 5 कोस पीछे। उन्होंने कहा देख भाई तू ऐसे धर्म करता करता चलेगा तो लेट हो जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। कि ठीक है आप जाओ। एक दिन के अंदर तो वो ना 5 कोस थे तो 2 कोस पीछे छोड़ दिया उनको, वो रवाना। बीच में आते आते वो सेठ जी जो धन कमा कर आए थे, उन सेठ जी ने मन में विचार किया कि बुढ़ापे के अंदर देखा है मैंने कई वृद्ध बुजुर्ग आदमियों को कि जो बूढ़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे आंखों की नजर क्या पड़ जाती है, कमजोर। और ये बेटे बेटी भी कभी कभी कपूत हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाए, कपूत हो जाए और मुझे चलना फिरना हो, मैं मान लो कल्पना करो कि मेरी दोनों आंखें चली गई। क्या चली गई? तो मैं कैसे चलूंगा? इसलिए वो एक नदी आई और नदी में पानी नहीं था। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली। आंखों पर क्या बांधी? पट्टी। और पट्टी बांधकर उस नदी में चलने का प्रयास प्रैक्टिस कर रहे थे। और ऐसे करते करते यानी 1-2 बार नीचे गिरे तो भी उस नदी में क्यों प्रैक्टिस की? नदी खाली थी और नदी में गिर जाएंगे तो रेत में घुटने के ऊपर चोट नहीं लगेगी, इसलिए अब ऐसे करके नदी पार हो गई। शेठ जी ने मन में राजी कि मैं अंधा हो भी जाऊं ना तो भी आराम से चल सकूं एक बार। अब वो तो चले गए अपने घर पर। बाजू में ही उन सेठ जी का घर था। देखा सेठानी ने कहा मेरे पतिदेव आ गए। तो दूसरी वाली ने पूछा मेरे पतिदेव? कि तुम्हारे पतिदेव तो धर्म ध्यान बहुत करते हैं ना, वो अभी पीछे। ठीक। सेठानी बड़ी संतोषी। आजकल की सेठानियां जैसी नहीं थी, कोई बात नहीं। सेठ जी कमा कर लाए तो भी ठीक, और ऐसे ही आए थे राजी खुशी आ तो गए ना, इनसे बड़ी क्या प्रसन्नता। इसलिए सेठानी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मन में खुश। सेठ जी वो आए नदी में। अब वो आंखों पर पट्टी बांध कर थोड़ी चलते हैं, वो तो जीवारी जतना नीचे जोया गुण गणा, नीचे जोया गुण गणा न पड़ी वस्तु मिल जाए कि ठोकर की लागे नहीं न जीव जंतु बन जाए। वो तो जीवों की पग पग पर रक्षा करने वाले। उन्होंने पट्टी नहीं बांधी, नदी में उतरते उन्होंने देखा 5 कलश चमक रहे। क्या चमक रहे? 5 कलश चमक रहे हैं। नजदीक गए, घड़े थे सोने के। थोड़ा ढक्कन उगाड़ कर देखा, हीरे पन्ने माणिक और मोती। सेठ जी ने कहा यहाँ जमीन पर पड़े हैं, जंगल में रेत में पड़े हैं, इनको लेकर चलूं। लेकिन फिर विचार आया क्या पता किसी व्यक्ति ने यहाँ रखे हो और वो यहाँ पर आवे और उनको नहीं मिले तो, इसलिए सेठ जी ने वहीं पर छोड़ दिए। सीधे कहाँ गए? घर पर। सेठानी ने सेठ जी की साता पूछी, उनके शरीर के यानी स्नान के लिए जो भी कुछ देना पानी दिया और भोजन कराया और धर्म ध्यान किया। अब रात्रि में सो रहे हैं और सोते सोते सेठ जी ने सेठानी जी से कहा कि मैं आया था तो बीच नदी के अंदर 5 चरू पड़े थे, जो की बात उस दिन चोर आ गए। ये 2 सेठ जी इतने वर्ष तक दिशावर में कमा कर आए, धन लाए होंगे और जरूर धन बाहर पड़ा होगा तो हम चोरी करेंगे। अब वो आए चोरी करने के हिसाब से और ऊपर कैलू वाले मकान पर ऊपर बैठे थे, चुप करके बिल्कुल धीरे से। नीचे सेठ सेठानी बात कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा नदी के अंदर 5 कलश पड़े, सोने के, हीरे पन्ने माणक और मोती डाले हुए। मेरा मन था लेके आओ, लेकिन फिर मेरी आत्मा ने आवाज दी नहीं, ये किसी के हो सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया। ये बात किसने सुनी? चोरों ने देखा इन मतलब सेठ जी तो फकीर के फकीर आए, चलो नदी के अंदर। गए नदी में और उन कलशों के पास में गए और कलशों के ऊपर से ढक्कन खोला और हाथ अंदर डाला कि हीरे कैसे हैं। बिच्छुओं ने डंक लगाया। बिच्छुओं ने क्या लगाया? जोरदार डंक। उन्होंने कहा सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, मन के इतने दुष्ट। यहाँ पे तो बिच्छू भरे पड़े ने क्या बोल रहे थे वो? हीरे पन्ने माणक मोती। उन्होंने कहा अब सोचो मत, चलो इन 5 कलशों को लेकर मुंह बांधकर और एक साथ में 5 कैलू दूर हटाकर उन सेठ जी के ऊपर सांप बिच्छू कांटे सब डाल दो। सबके सब आए।
और केलू दूर हटा करके पांचों के पांचों कलश सेठ सेठानी जहां पर सो रहे थे उनके बाजू में ही डाल दिया और टनाटन 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 की क्या आई। सेठानी ने कहा सेठ जी ये क्या, ये आवाज कहां से, ये प्रकाश कहां से? तो सेठ जी ने कहा कि जीवारी जतना करे न मेले ठंडी छाया के उत्तम कुल जामो मिले न सिद्धि आवे माया। जो जीवानी जतना करे ठंडी छाया में भेजे उनको उत्तम कुल यानी मनुष्य का जन्म मिलता है और सिद्धि आवे माया, ये माया अपने आप की आती है, उठाकर लाने की जरूरत नहीं है। तो मन में नित संतोष रख न तज तृष्णा को लाड, मन में नित संतोष रख तज तृष्णा को लाड के दाता जब देता तुझे तो देगा छप्पड़ फाड़। जब दाता ने देना शुरू कर लिया तो छप्पड़ फाड़ करके देगा। एक जीवन की क्या 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को क्या कर लेगा, दूर कर लेगा। तो हमारा प्रभु महावीर का धर्म कहता है कि धर्म करो, जीवन के अंदर धर्म करो, दया के भाव रखो और मन के अंदर संतोष के भाव रखो ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। बंधुओं, तो इस प्रकार आपके सामने वर्णन चल रहा है माँ सती अंजना के जीवन चरित्र का कि पिता राजा ने और माता श्री ने कहा हे पुत्र, इस प्रकार तुम अंजना के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। यह बात सुनी तो बहुत उदास होते हुए, निराश होते हुए नीची दृष्टि के हाथ जोड़कर पवन जी बोलने लगे, मत पूछो इन बार पिताजी मारा, मत पूछो इन बार ओ मारा प्राणारा रखवार। पिताजी माने मत करिए लाचार, आप पिता में पुत्र तुम्हारा कैसे कहूँ समाचार। अजी माने याद गणो है पिताजी, माने नीति को व्यवहार। पवन जी ने हाथ जोड़कर कहा पिताश्री, मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत पूछ, उनका नाम ही मत लीजिए, वो हमारा प्राणा रखवार। आप तो मेरे प्राणों के रक्षक हैं और आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे मत करिए लाचार। मुझे आपके सामने शर्म तोड़ने के लिए मुझे लाचार मत बनाइए। मैं आपके सामने कैसे कहूँ मेरे मन की बात, क्योंकि मुझे याद है नीति कहती है कि पिता का स्थान बहुत ऊपर होता है और बेटे का स्थान क्या होता है, नीचे। और तो ये जो पति पत्नी वाली बात है वो मैं अपने मुंह से आपके सामने कैसे कहूँ। और जो आज्ञा तुम फरमाओ लेऊं सिर पर धार, और कोई आज्ञा आप दो तो सब आज्ञा आपकी शिरोधार्य है, लेकिन इनके लिए जो कुछ कहा तो मरसू खाए कटा। अगर आपने मेरी पत्नी के लिए, अंजना के लिए कुछ भी कहा, क्योंकि वह तो अंजना का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं, तो मुझसे नाम लेना तो दूर की बात रही। उनके लिए कुछ कहा तो मरसू खाए कटार, मैं कटार खा करके मर जाऊंगा पिताजी, लेकिन आपके सामने जबान खोलने वाला। अब ऐसी बात एक योग्य बेटा कह दे तो पिता का मुंह क्या हो जाता है सामने। हाँ, भूप विचारे चित्त में सर कुंवर स्वयं गुणवान, छेहन लेना किसी बात का, छेहन लेना किसी बात का है नीति फरमान जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। राजा मन में सोचने लगे, कुंवर स्वयं गुणवान, मेरा पुत्र पवन गुणवान है, पुण्यवान है,
बहुत भाग्यशाली हैं, वीर हैं, योद्धा हैं और नीति और न्याय में परायण है। इनको मैं और ज्यादा क्या कहूं। और नीति कहती है कि किसी व्यक्ति का छह नहीं लेना। क्या नहीं लेना? छह नहीं लेना। बात ज्यादा तानेंगे तो तन जाएगी और तनेगी नहीं, और ज्यादा तानेंगे तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और एक बार बात टूट गई, एक बार बात खत्म हो गई तो फिर पीछे जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। पिता अपना मुंह बंद कर लिया, माँ ने भी मुंह बंद कर लिया और पवन जी नमस्कार प्रणाम कर विनय पूर्वक और पिताजी के वहां से रवाना हो गए, अपने स्थान पर आए। और यह खबर मित्र को लगी। मित्र तो ये समझ रहा था कि पवन जी ने शादी करने की हाँ भरी, इनका मतलब इनके मन से काट क्रोध निकल गया। लेकिन आज ये बात सुनने में आई, और सुनने में क्या है, पूरा गांव जानता है कि कुंवर कुंवरानी के बीच में प्रेम नहीं है। सती अंजना अबला ऊपर कुंवर रया रीसा है, अभी तक उनके मन में रीस है। ऐसी बात जान करके शीघ्र ही उनका मित्र पवन कुमार जी के पास में आते हैं और बड़े प्रेम के साथ में समझाने के लिए मीठे मीठे वचन कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बात बिगड़ जाती है ना, तो बिगड़ी बात बने नहीं न लाख करे कोई कोय। बिगड़ी बात बने नहीं और लाख करो किन कोय, के रई मन बिगड़े दूध से मथे न मक्खन होए। एक बार दूध बिगड़ जाए और उनको अब घंटा 4 घंटा भी मत ले तो भी मक्खन निकलने वाला नहीं है। अभी तक कर्म है, पाप है और पहले जन्म के बंधे हुए कर्मों का उदय चल रहा है। लाख समझाने पर भी पवन जी समझने वाले नहीं है। बहुत समझाया मित्र ने, नहीं समझे, अपनी बात पर तने रहे तो मित्र को भी गुस्सा, मित्रों को भी क्या आया और वो भी बोले कहीं रे मिजाज करे तू मन में, अरे मिजाज करे तो गुमान करे तो, मिजाज करे तो गुमान करे तो, ओ सब साज उड़े गौर छिन में, कहीं रे मिजाज करे तो मन में। मित्र ने कहा मुझे लगता है कि आप एक बड़े राजा के राजकुमार हो और बहुत बड़े ऐश्वर्य वाले हो, बहुत शक्तिशाली हो और बहुत ही आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर क्या आ गया है? घमंड और गुमान आ गया, मिजाज आ गया। लेकिन याद रखना, अगर सती का श्राप लग गया ना तो यह सब साज उड़ेगा छिन में। आपकी ठकराई और आपका ऐश्वर्य मिटते भी देर लगने वाली है। हाँ, बालकपन ऐसा नहीं कीजिए, बालकपन ऐसा नहीं कीजिए, तो अबला बिचारी न दुख नहीं दीजिए, कहीं रे मिजाज करे कहा कुमार को मित्र ने कहा बालकपन, बचपना कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? बचपना। और उम्र आपके बचपने की नहीं है, छोड़ो इस बचपने की बात को और उस अबला को दुख मत दो। तुम राजकुमार हो तो वो बहुत बड़े राजा की क्या है? राजकुमारी है, लड़की है, 100 भाई की बहन है। कितने भाइयों की? 100 भाइयों की बहन है। कहीं जुल्म किए थे था, इतना बड़ा जुल्म कर लिया आपने, शादी करके उनको एक तरफ डाल दिया। पूरे गांव में आपकी बुराई हो रही है, पूरे शहर में बुराई हो रही है और आप बात नहीं छोड़ते हैं। कीड़ी ऊपर कटकी करे और सोच विचार कर कीजिए काम, सोच विचार कर काम करना। मित्र, बिन हिम्मत क्यों परने नारी। अगर आपको नारी निभाने के यानी क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, नारी को नहीं निभा सकते हैं, तो पिताश्री को कह देना चाहिए था पिताजी मैं कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। क्यों? कि मुझे पत्नी का भार निभाना आता। उनसे चुप क्यों रहे? बोलो, अब बोल करके क्या दो जवाब। अब मित्र की बात सुन करके पवन जी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। बंधुओं, 10 तारीख को यहाँ पर रक्षाबंधन का
प्रोग्राम है रक्षाबंधन के ऊपर भाई बहन का प्रवचन